भारत ने इंसानियत पर हमला कर दिया है। खातीन, बच्चों और निहत्थे शहरियों को निशाना बनाने लगा। वादी नीलम में बस पर फायरिंग की गई है। 4 अफराद शहीद हो गए हैं। ISPR की जानिब से बताया गया है कि LOC पर मुसलसल बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी का सिलसिला जारी है और अब शहरियों को भी निशाना बनाया जा रहा है। जब हमारे जर्री जवानों को निशाना बनाया गया तो भरपूर जवाब मिला, मुंह तोड़ जवाब मिला, दंदान चिकन जवाब मिला। तो भारत अब मासूम और निहत्थे शहरियों को निशाना बना रहा है। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद अक्सर देहात को निशाना बनाया जाता रहा। वहां पर मवेशियों को, जानवरों को और साथ ही साथ घरों को निशाना बनाता रहा भारत। अब हमने ये देखा कि उसने सिविलियंस की एक बस को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 4 अफराद अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मासूम बच्चों तक को भी भारत ने नहीं बख्शा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि भारत को खून लग गया है इसके मुंह को, और यही वजह है कि अब वो न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामाली का मुर्तकिब हो रहा है, बल्कि इसके साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल, वर्किंग बाउंड्री के आसपास जो सिविलियन आबादी है उसको भी निशाना बनाया जा रहा है। आज एक बस पर रॉकेट फायर किया गया है और उसके साथ साथ फायरिंग भी की गई है। गोलाबारी का सिलसिला भी पिछले कई रोज से जारी है और इस वक्त हम देख सकते हैं कि तशवीशनाक सूरत हाल है वादी नीलम में, जहां पर बस पर फायरिंग की गई है। अफसोसनाक सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, अब बताइए हो गया अब इस इशू को। अगर इमरान खान ने या शेख रशीद ने कोई गाली दी होती अभी किसी को हुकूमत में, तो अभी दानियाल अजीज एंड कंपनी, जो ये इनका प्रेस टीम है जबरदस्त किस्म की, अभी PID के स्टैंड पे बैठी हुई होती और मिसाइल मारी होती बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से कि ये क्या इमरान ने कर दिया है या शेख ने कर दिया है। वो नहीं हो रहा। देयर हैजंट बीन अ सिंगल स्टेटमेंट। ना फॉरेन ऑफिस, मैं अभी चेक कर रहा था, चुप है। PM ऑफिस चुप है। जो इनके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें ये लतीफे चल रहे हैं और एक दूसरे की जो ये टांगे खींचते हैं वो चल रही हैं कि पैनमा शनमा ये सब जो बकवास चलती है इन सब की। ये अपनी सियासी एलीट की मैं बात कर रहा हूँ और खाली बाय द वे मैं PMLN की बात नहीं कर रहा। ऑपोजिशन का भी किरदार इसमें उतना ही जरूरी है। PPP का भी उतना ही जरूरी है, वो भी हुकूमत में रही हुई है। उसने हमारे लिए एटम बम बनाया है बाय द वे। PTI का भी उतना ही जरूरी है, उसमें जबरदस्त किस्म के फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी फॉरेन मिनिस्टर बैठा हुआ है, शीरी मजारी बैठी हुई है। सब सन्नाटा सन्नाटा। खाली ISPR बेचारा उसकी एक पीठ चले जा रही है विच इज नॉट फेयर, बिकॉज वो उनका काम नहीं है। उनका काम, फौज का काम फॉरेन पॉलिसी बनाना नहीं है। अब मैं और आप टीवी पे बैठ के इस वक्त मैं आपको बता सकता हूँ जी हमें कमेटी बनानी चाहिए, मगर जिस मुल्क में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है, ठीक है, फॉर वट एवर रीजन, जो बिल्कुल एक रिडंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उस मुल्क में अभी तक टिल यस्टरडे आई थिंक डॉक्टर साहब बता रहे थे, कोई कश्मीर के लिए कोई टास्क फोर्स आपकी नहीं है। देयर इज नो कोऑर्डिनेशन, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। डॉक्टर मुईद पीरजादा साहब एक दफा फिर से हमारे साथ मौजूद हैं वजाहत, तो उनसे इसी बारे में बात करते हैं। डॉक्टर साहब, क्या हमारी जो पॉलिटिकल एलीट है और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी वाकई कोई प्रायोरिटी नहीं है मुल्क की सालमियत और हमारे शहरी मरते रहे भले, कोई फर्क नहीं पड़ता? लेकिन कोई प्रायोरिटी नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है। इससे अंदाजा लगा रहे हैं कि आज पाकिस्तान के तमाम अखबारात में एक सुर्खी लगी है कि एक इंडिया कमेटी जो है वो क्रिएट कर दी गई है, जो कि सरताज अजीज साहब ने उसकी डायरेक्शन दी है और सेक्रेटरी हमारे जो फॉरेन अफेयर्स हैं एजाज सईद साहब जो हैं वो उसको हेड करेंगे। ये कमेटी उन मुतालबात के नतीजे में बनाई गई है जो गुज़िश्ता चंद हफ्तों से दुनिया न्यूज और तमाम मीडिया और तमाम एंकर्स और टेलीविजन और कॉलमिस्ट जो है वो मुसलसल मुतालबा कर रहे हैं। जैसे कि वजाहत सईद साहब ने कहा कि एक ज़ाहिर एक काउंसिल होनी चाहिए, कुछ होना चाहिए, ठीक है। अब वो होना जो चाहिए वो होना तो ये चाहिए कि उन कदावर शख्सियात को आप सामने लेकर आए, जैसा कि पाकिस्तान के साबका फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसमें हिना रवानी कर रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी हैं, कसूरी साहब हैं, एक्स फॉरेन सेक्रेटरीज हैं जैसे खोकर साहब हैं, बहुत से और हमारे लोग हैं जैसे मुशाहिद सैयद हैं। ऐसी एक काउंसिल एडवाइजर्स हो जो अपने अपनी दुनिया के सामने पाकिस्तान का केस और हिंदुस्तान की एग्रेशन को रख सके। उसको सपोर्ट करने के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक मिलिट्री की और फॉरेन ऑफिस की कमेटी हो सकती है। अपने अपनी मिलिट्री की, फॉरेन ऑफिस की, इंटेलिजेंस की कमेटी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन डॉक्टर साहब, जो सियासी इख्तलाफात हैं, कौमी मुफाद को तरजीह देनी चाहिए, लेकिन सियासी इख्तलाफात इतने आप समझते हैं कि ये लोग साथ बैठ पाएंगे? और नून लीग के पास फॉरेन अफेयर्स के हवाले से क्या कोई एक्सपर्ट्स मौजूद हैं?
खाली नून लीग के पास ही नहीं, किसी के पास भी नहीं है। देखिए, सिर्फ वही एक्सपर्ट्स इन सियासी जमातों के पास हैं, पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो या पीएमएलएन हो, जो फॉरेन मिनिस्टर या जूनियर फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं। वरना ये सियासी जमातें एक इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड में, दुनिया में इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये सियासी जमातों में देखें, मुल्क में इमरान खान की पतलून उतारने के लिए या उसकी शादियों की बात करने के लिए, ये शेख रशीद की कैरेक्टर असैसिनेशन करने के लिए, ये शेख रशीद जो पीएमएलएन की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, उस किस्म की कैपेसिटी तो इनकी पाई जाती है। लेकिन जिस दिन कोई मसला इंडिया पाकिस्तान का होता है, अफगानिस्तान का होता है, आप मुझे बताएं इस वक्त दुनिया न्यूज ही हो या जियो हो या डॉन हो, किनको लोग ढूंढ रहे हैं? लोग ढूंढ रहे हैं एनालिस्ट को, या एक्स सिविल सर्वेंट्स को, या आर्मी ऑफिसर्स को। पाकिस्तान की सियासी जमातों के अंदर सेंसिबल बात करने की फॉरेन पॉलिसी के अंदर कैपेसिटी ही नहीं है। पीटीआई को देख लें, पीएमएलएन को देख लें, पीएमएलक्यू को देख लें, जमात इस्लामी को देख लें, क्या इनके पास फॉरेन पॉलिसी कमेटी है? क्या इनकी कोई पब्लिकेशंस है? क्या ये हर महीने उसके ऊपर कोई ब्रीफिंग करते हैं? क्या ये कोई इंटरनल डायलॉग करते हैं? क्या इन लोगों ने कभी कोई किताब पढ़ी है? इनमें से कितने लोग हैं जो फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन पॉलिसी, न्यूज वीक और इस तरह की चीजें पढ़ते हैं? कुछ पढ़ते ही नहीं है। इनमें से कितने लोग हैं जो किसी थिंक टैंक पे जाते हैं? इन्होंने कोई थिंक टैंक बनाए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, ये बाहर की दुनिया में? ये तो शादियां अटेंड करते हैं, खाने खाते हैं, ये तो मतलब कुछ भी नहीं करते, ये तो गाला सेलिब्रेशंस करते हैं। इनकी कोई कैपेसिटी नहीं है फॉरेन पॉलिसी डील करने की। अच्छा वजाहत आप बताइए, क्या वाकई ऐसा है कि हमारा जो पॉलिटिकल लेवल है इस पर फॉरेन पॉलिसी पर बात करने की कोई कैपेसिटी नहीं है? आपको नहीं लगता कि अब सिर्फ इंतखाबात की तैयारी जोरों शोर से जारी है और भरपूर तवज्जो इसी पर ही है? मैं आपको याद दिलाऊंगा, हमारे कॉलीग मसूद रजा ने कुछ हफ्ते पहले जो कामरान खान साहब का शो है उसमें एक्सपोज कर दिया था कि ये जो कश्मीर के लिए जो इन्होंने पूरी बारात जो इकट्ठी 22 रुकनी पार्लियामेंटेरियंस की, उसमें से एक साहब की जो खुद उन्होंने जो अपनी बेइज्जती करवाई थी वो आपके सामने है। वो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी टाइम मिले आज चलाएं। बिल्कुल, नवाब हसन साहब थे वो, सही कहा आपने। ये डॉक्टर साहब की जो बात है ये इतनी अहम है। देखें, डॉन, एक मिसाल दे देता हूँ, लेट्स टॉक फैक्ट्स, लेट्स नॉट टॉक फिक्शन। एनालिसिस भी नहीं करते, फैक्ट्स करते। जब से डॉन की स्टोरी लीक हुई और वो डॉन का स्कैंडल हुआ है, जिसके बाद आपने बलि चढ़ाया है परवेज रशीद साहब को, ठीक है, डू यू नो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में, एक ऐसे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हाउस में जिस मुल्क में 2.5 इंसर्जेंसीज हैं, ठीक है, जिस मुल्क में हर जगह, हर बॉर्डर पे दुश्मन बैठा हुआ है, जिस मुल्क के न्यूक्लियर एसेट्स को, इकोनॉमी को, सीपैक को, हर एक को खतरा है, डू यू नो कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक सिक्योरिटी मीटिंग नहीं हुई? डू यू नो क्यों नहीं हुई? क्योंकि अनडिक्लेयर्ड इस वक्त बता दिया गया है GH2 से कि जब तक ये हरकतें बंद नहीं होंगी, ये जो लीक्स हैं, ये जो मसले मसाइल हैं, वी विल नॉट मीट यू ओवर देयर इन द PM ऑफिस। तो डू यू नो कि दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, जिसकी दुनिया की 6ठी बड़ी फौज है, जिसके साथ दुनिया की दूसरी बड़ी फौज लगी है, जिसके साथ 32 ममालिक की कोalition उधर खड़ी हुई है, जिसमें तालिबान भी है, जिसमें दाइश भी है, जिसमें सब है, उसका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मीटिंग नहीं हो सकती है फौज के साथ, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है। तो जब आपकी बस सिविलियंस की टारगेट होती है तो उन्हें पता है दूसरी साइड को, ये तो साथ एक दूसरे के साथ चाय भी। बिल्कुल ठीक है, वो हमारी कमजोरियों का भरपूर फायदा उठा रहे हैं, बिल्कुल। और लेकिन यहाँ पर ये भी सवाल होता है कि हमारी कमजोरियां अपनी जगह, आलमी बरादरी भी क्या अंधी है? हम जब ये बात उठाते हैं और जो सब कुछ नजर भी आ रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो हो रहा है, उसके बावजूद भी कुछ क्यों नहीं होता? इन सब पर बात करते हैं विजाज सईद साहब और डॉक्टर मीर पीरजादा साहब। इब्राहिम राजा, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे मैं ये जरूर बात करना चाहूंगी जो आप लोगों ने ये पॉइंट्स उठाए हैं। इब्राहिम राजा, क्या इस्लामाबाद में भी कोई तशवीश पाई जा रही है कि क्या हो रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल में? आज 6 सेक्टर्स में भारत ने बिला इश्तियाल फायरिंग की है, 7 शहरी हमारे शहीद हो गए नीलम वैली में। तो कोई इस्लामाबाद में भी तशवीश पाई जा रही है? आज तो कैबिनेट मीटिंग भी हुई है। जी देखें, बिल्कुल इस्लामाबाद में इस पर तशवीश है, प्राइम मिनिस्टर को तशवीश है, और हमें कुछ ग्राउंड रियलिटीज भी देखनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने और इस गवर्नमेंट ने अपने जो डिप्लोमेटिक ऑप्शंस थे वो काफी उनमें से यूज किए हैं। हमने देखा कि UNGA में जब प्राइम मिनिस्टर गए थे वहां उन्होंने ये इशू टेकअप किया। उसके अलावा उन्होंने वहां जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से जॉन कैरी के साथ टेकअप किया, कैनेडियन प्रीमियर के साथ किया, UN सेक्रेटरी जनरल के साथ किया। इसके अलावा UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को हमने इन्वाइट किया। तो हमने जो अपने डिप्लोमेटिक ऑप्शन थे वो जरूर यूज किए, उनको एग्जॉस्ट भी कर रहे हैं। लेकिन अब ग्राउंड रियलिटी ये है जो आप पहले बात कर रहे थे कि क्या आलमी बरादरी अंधी है। इंडिया एक बड़ी मार्केट है और आलमी बरादरी के मफादात जो हैं वो इंडिया के साथ ज्यादा जुड़े हैं। ये वही नरेंद्र मोदी साहब हैं जिन गुजरात फसादात के बाद इन पर साबित